ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। गीता के 9वें अध्याय का आज हम लोग दूसरा एपिसोड देखेंगे, जिसमें राजविद्या राजगुह्य योग की व्याख्या है। राजविद्या राजगुह्य योग क्या है? राजविद्या राजगुह्य योग जो है वो राजयोग है, जिसमें स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। जो जिस अवस्था में बस स्थिर हो जाना, उस अवस्था को योग के माध्यम से राजयोग कहते हैं। प्रसन्न चित्त सतचित्त आनंद स्वरूप हो जाना और उसी अवस्था में अवस्थित रहने को परमानेंट अवस्थित रहने को राजयोग कहते हैं। तो अब इस विद्या के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो इसका अब हम लोग दूसरे एपिसोड की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा ध्यान और गुरु को प्रणाम करके शुरुआत करते हैं हम लोग गीता सीरीज की। लंबी गहरी सांस लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय गुरुदेवाय नमः शिवाय। अब इस गुरु मंत्र से हम लोग शुरुआत करते हैं गीता के दूसरे पार्ट की, जो राजविद्या राजगुह्य योग है, जो अध्याय 9 है, 9वां अध्याय। तो आगे कहते हैं भगवान, जो हम लोगों ने जाना कि विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना जो करने वाले जो ज्ञानी योगी होते हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी जो उनकी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो इसमें उस स्वरूप की व्याख्या की गई है जो बहुत प्रकार से जो की जाती है उसमें आते हैं। तो अब बतलाते हैं उसके स्वरूप, अपने स्वरूप का वर्णन बतला। स्वयं ब्रह्म ने अपने मुख से कहा, श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि कर्तृ मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। अर्थात करने में जो शक्ति होती है वो शक्ति वो है, यज्ञ है यानी संकल्प भी वही है। स्वधा मैं हूं यानी स्वाहा, जब आप समर्पित होते हैं और उस द्वारा जो ब्लेस मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, स्व में स्थित होके जो संतुष्टि मिलती है, वो भी ब्रह्म ही है, वही है, श्री कृष्ण है। औषधि मैं हूं, जो औषधि जो चंद्र के प्रकाश में उदित होती हैं, जिससे बहुत सारे बीमारियों का इलाज होता है, वो मैं हूं। मंत्र मैं हूं, मंत्र यानी मन को तारने वाला, वो भी वही है। मन के तारनहार भी वही है। घृत मैं हूं, घृत यानी दूध से मक्खन निकलना और मक्खन से भी घी निकलना, है ना, यानी गहरा ज्ञान और गहरा ज्ञान। जितना मक्खन मथो उतना अच्छा घी बनता है, उसका घी निकलता है। तो वो भी वही है, वो मलाई मक्खन भी है और मक्खन के अंदर जो घी विद्वान है वो भी वही है, यानी ज्ञान के निचोड़ भी वही है, ज्ञान स्वयं प्रकाश भी वही है। अग्नि मैं हूं, अग्नि यानी पावर, ऊर्जा, तप की ऊर्जा, हवन की ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति, ऊर्जा, यानी अग्नि भी मैं ही हूं।
और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हवन में जितने सारे सामग्री रख के जो क्रिया हम लोग करते हैं, जो मंत्र के द्वारा जो क्रिया कराई जाती है और जो संपन्न होता है, वो भी हवन रूप क्रिया भी वही है, उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न भी होता है, इसलिए वो भी ब्रह्म ही है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अर्थात जितने वेद हैं वो स्वयं हैं। जो संपूर्ण जगत को जो धारण करते हैं वो भी ब्रह्म हैं, और कर्मों के जो फल देते हैं वो भी ब्रह्म ही हैं। माता पिता या पितामह या जानने होगी जितनी भी पवित्र चीजें हैं, जैसे ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो भी ब्रह्म ही हैं। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहने वाला, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। अर्थात जितने भी चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, भोगते हैं, वो सारे चीज उन्हीं के द्वारा संपादित किया जाता है ना। जो प्राप्त होने में योग्य जो है, जो परम धाम है, वो भी वो है। भरण पोषण करने वाले भी वही हैं, सबके स्वामी भी वही हैं, शुभाशुभ को देखने वाले, सबका वास स्थान, जहां वो सब चराचर में स्थित हैं, सब वास सारे जगह पे स्थित हैं, उपस्थित हैं, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहने वाला, उपकार के बदले प्रत्युपकार न चाहने वाला, फल की चिंता न करने वाला, हित चाहने वाला, है ना। सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, जितने भी नश्वर चीजें हैं सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, और स्थिति का आधार, है ना। स्थिति मतलब जो भी सिचुएशंस हैं उसका बेस जो है, बेस जो कर्म में जो फल होती है वो, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अब निधान मतलब जो काम संपन्न हो जाए, निधान हो जाए जिसका, और अविनाशी कारण, जो कारण भी जो है, जो कभी उस कार्य को करने में जो फल की प्राप्ति होती है, जो फल जो है कभी वो कुम्हलाता नहीं, सूखता नहीं, मुरझाने वाला नहीं होता, वैसे अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। उस ब्रह्म के स्वरूप को हम लोग जानने आए हैं, तो उस ब्रह्म का स्वरूप का गुणगान स्वयं ब्रह्म अपने मुख से कर रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं, मैं किस किस चीज में हूं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, और सत असत भी मैं ही हूं। अर्थात मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। अगर तत्वों से जाने और तत्व विदों की वाणी अगर सुने, तो उनके वाणी में ये जरूर होगा कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। अर्थात जो तप होता है, साधक का जो तप होता है, और उस तप में कितना जलना पड़ता है, कितना तपना पड़ता है, लेकिन सूर्य की जितनी तेज होती है, जो प्रत्येक मनुष्य का शरीर वहन नहीं कर सकता उस ताप को, उस अग्नि ऊर्जा को, उस सूर्य के ताप को। उस तेज, जब तेज अवस्थित होता है, जब तेज उतरता है, ऊर्जा आती है जब साधकों के शरीर में, तो वो खुद अपने शरीर को भस्म कर डालते हैं, अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सारे चीजों को भस्म कर देते हैं। तो उस तप की बात कृष्ण करते हैं, जो प्रत्यक्ष भी है सूर्य रूप में, और अप्रत्यक्ष हमारे अंदर भी जो सूर्य है उसके बारे में भी बात करते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ। अब बारिश प्रत्यक्ष भी है,
बाहर भी बारिश है, उनका भी वो ही आकर्षण करते हैं कि सारे प्राणियों को अब ज़रूरत है। जब ऋतुएं बदलती हैं, जब वर्षा का समय आता है, तो ये बाहरी रूप है वर्षा का। और आपके अंदर जो तत्ववेत्ता हैं वो जानते हैं कि वर्षा का आकर्षण एक ब्लेसिंग भी होती है, आशीर्वाद भी होती है, जो तृप्ति के रूप में अत्यंत भीषण गर्मी के बाद जब बरसात आती है, या अत्यंत प्यास के बाद जब आप जल पान करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो जल का आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं ही आकर्षण करता हूँ, यानी तृप्ति भी वही है और उसे बरसाता हूँ, और तृप्ति में फिर भिगोना भी वही करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। मैं ही अमृत भी हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ, मैं भी मारने वाला भी हूँ और मैं ही तारने वाला भी हूँ। सत और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। अर्थात जो सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद में जितने विधान कहे गए हुए हैं, वो साकाम कर्म करने वालों के लिए भी उसमें जो उपदेश है, वो साकाम कर्म को करने वाले और सोम रस को पीने वाले, मतलब उस ज्ञान के निचोड़ के आनंद को जो ग्रहण करते हैं, यानी सोम रस। सोम रस क्या है? अमृत तुल्य। वो हमेशा आनंद में रहने के लिए देवता पान करते हैं उनको। तो वो जो आनंद का निचोड़ होता है, जो वेदों में, तीनों वेदों में दिया गया है, और साकाम कर्म, अगर किसी इच्छा से अगर कर्म को किया जाए और उस कर्मों में जो तृप्ति होती है, जो उस तृप्ति की बात करते हैं कि मैं ही सोम रस को करने वाले, सोम रस को पीने वाले और पाप रहित मनुष्य, पाप रहित जो मनुष्य होते हैं, वो मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। अब साकाम कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। इच्छित वस्तु का पाना मिल जाना ही इस धरती पे स्वर्ग है, और ऊपर जाने पर भी जितने भी पुण्य किए हो उनको स्वर्ग की इच्छा से अगर गए कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तो वहाँ भी वो भोगों को भोगते हैं। तो वो स्वर्ग की जो प्राप्ति मनुष्य चाहते हैं, इस विषय में उन्होंने कहा है कि वे मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, है ना। वैसे मनुष्य जो होते हैं साकाम कर्म की इच्छा से जो यज्ञ पूजन करते हैं, हवन करते हैं, वैसे देवताओं के जो उनको पूजते हैं और अपने पुण्यों के उनके जो फल स्वरूप होते हैं, वो उस स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो देवता भोग भोगते हैं, वो देवताओं के भोगों को वो आत्मा फिर भोगती है स्वर्ग में जाकर, क्योंकि उनकी इच्छा थी। वे साकाम कर्म के अंतर्गत उन्होंने हवन किया, यज्ञ किया, तप किया, जो भी किया, लेकिन निष्काम कर्म भी आता है इसमें, जो आगे समझाएंगे उनको। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। अब जो स्वर्गलोक के भोगों को भोगेंगे वो फिर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें इस धरती पे, इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, वो फिर यहाँ आते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए साकार कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। इस तरह के जो चाह रखते हैं, वो बार बार पृथ्वी से फिर स्वर्ग और स्वर्ग से फिर पृथ्वी पे आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक में फिर वो आत्मा जन्म लेती है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले मनुष्यों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।
अब इन्होंने आगे कहा है उनके बारे में, जो निष्काम भाव से जो पूजा करते हैं कि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस भक्ति, बस प्रेम, बस उनसे मैं उनको चाहता हूँ। अब उनको चाहने में मुझे जो भी पड़ाव पार करना पड़े मैं करूँगा। बस ये चीज़ जब किसी आत्मा के मन में आ जाती है, जो पुण्य आत्मा होते हैं, कई कई जन्मों से जिन्होंने अपनी इसी इच्छा को बनाए रखा हुआ है, तो उनके बारे में बोलते हैं भगवान की जो अनन्य प्रेमी भक्तजन जो है, जो मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले मनुष्यों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अब जो भी वो योजन करते हैं, योग करते हैं, योग करते हैं यानी कनेक्शन बनाते हैं, अपने बॉडी को उसी प्रकार तैयार करते हैं, एक तपस्वी की तरह एक तप करके वो तैयार करते हैं, उनमें जो है वो योगक्षेम जो है वो भगवान स्वयं प्राप्त उसमें कर देते हैं। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है। अब इस लाइन से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी सभी में कि जो श्रद्धा युक्त जो साकाम भक्त होते हैं, जो श्रद्धा से भी साकाम मतलब इच्छा से, किसी इच्छा से दूसरे देवताओं को जो दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं। उस रूप में भी वो नारायण को ही पूजते हैं, वो ब्रह्म को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है। वो जानते हैं कि ये इच्छा से पूजा कर रहा है, मेरी इच्छा से हवन यज्ञ आदि कर रहा है, कि ये साकाम कर्म जिसे कहते हैं, किसी फल की इच्छा प्राप्ति हेतु। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो अज्ञान पूर्वक है, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो ऐसा करते रहते हैं। क्योंकि आगे कहते हैं श्री कृष्ण, अब इन्होंने इसे विस्तार पूर्वक समझाया है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब सभी कर्मों का भोक्ता जो है, स्वामी जो है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन जो तत्व से नहीं जानते हैं, तत्व मैंने पिछले एपिसोड्स में मैं बता चुकी हूँ कि तत्व के क्या गुण स्वरूप हैं। तत्व जो होते हैं वो 5 प्रकार के हैं, है ना, और उन सबों में भी एक परम तत्व है। परम तत्व जो सिर्फ और सिर्फ परम लाइट है, परम रोशनी है, दिव्य धाम है। लेकिन तत्व की जो परिभाषा होती है वो अग्नि के स्वरूप का जो गुण धर्म है अग्नि में, जो बाहर पंच तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व है। बस उन्हीं से कनेक्शन बनाकर देखिए कि उन सारे तत्वों का कौन कौन सा गुण है, वही सारा गुण जो हमारे अंदर जितने हैं, हमारे अंदर जो चक्रास हैं, हमारे चक्रास में 5 तत्व विद्यमान हैं, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। लेकिन सभी ने क्या किया है उन तत्वों के साथ, सभी ने बाहरी तत्व को भी बिगाड़ा है और अपने अंदर के तत्वों को भी बिगाड़ चुके हैं। क्योंकि जो अग्नि क्षेत्र है वो ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, सभी का ज़्यादा गुस्सा करना, बदले की आग में जलना, स्वयं को कष्ट देना, दूसरों को कष्ट देना। और वायु तत्व है जो बाहर में जो अगर आंधी तूफान चलने लगे तो क्या होगा, आंधी तूफान विध्वंस का कारण बनती हैं। तो जो अंदर हैं वो जितने भी सुपाच्य हैं उन्हें गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम्स आती है, फिर उनसे डायबिटीज, चीनी वगैरह होता है। तो ये वायु का बिगड़ना हो गया, है ना। जो बाहर जो तत्व बिगड़ते हैं वो आपके अंदर भी अनबैलेंस रहते हैं। अपने बाहर के तत्वों को अगर सुधारना है तो सर्वप्रथम अपने अंदर के तत्वों को, पंच तत्वों को शुद्धिकरण करनी होगी। और उस शुद्धिकरण के लिए महर्षि पतंजलि योग सूत्र ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। जो अष्टांग योग का जो परिभाषा है वो श्रीमद् भागवत गीता में भी इसे करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि योग के 8 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार जो तत्व से जानते हैं
मुझ परमेश्वर को, आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो साकाम भक्ति और साकाम यज्ञ और हवन करते हैं। इसी से वो बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और आगे कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जो देवताओं का पूजा करते हैं, देवताओं में बहुत सारे होते हैं, किन्हीं के कुल देवता होते हैं, कुल देवियाँ होती हैं, वो उनका तो पूजा करना ही चाहिए। लेकिन साथ में कुल देवता देवी के तो पूजा करनी ही करनी चाहिए, लेकिन साथ में उस ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हाथ थामे रहते हैं कुल देवी देवता, और ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग भी वो बतलाते हैं। ये एक साधन है हमारे। तो देवताओं को पूजा करने वाले जो हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनके धाम जाते हैं, है ना। इतने सारे जो डायमेंशंस हैं, उन सभी ये डायमेंशन उन्हीं सब लोगों का बनाया गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के धाम को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। अगर कोई पितृ की पूजा करते हैं तो फिर वो पितृधाम में ही जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मतलब अगर आप पिछले बहुत सारी चीज़ों को जकड़े बैठे हैं, आप लेके बैठे हैं किसी बात को, किसी विवाद को, या तो उसे भूत कहते हैं। जो बीत चुका वो भूत, तो उनको अगर पकड़ के बैठे हैं तो वो फिर उसी पास्ट में ही फिर जाते हैं। यानी भूत को पूजने वाले जो होते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब डायरेक्ट उस ब्रह्म की जो पूजा करते हैं ज्ञान के द्वारा समझकर, तत्वों को समझकर, जानकर, वो भक्त की फिर पुनर्जन्म नहीं होती। फिर उन्हें पुनः पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जननी के जठर में शयन करना नहीं पड़ता। इस जठर की जो अग्नि जो जलाती है, जो नरक का वास भोगना पड़ता है उस पिंड को, उस भ्रूण को, फिर वो कष्ट नहीं करना उठाना होता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करता हूं। जो शुद्ध बुद्धि होकर निष्काम भाव से भगवान के लिए पत्र, पुष्प, फल आदि समर्पित करते हैं प्रेम पूर्वक, वो सारा जो सामग्री है, वो सारा चीज, वो सारा जो भाव है, उनको सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित ग्रहण करते हैं। यानी गुण के स्वरूप प्रकट होकर उन सभी में जैसा जैसा गुण है उन सबों को उसी रूप में धारण करते हैं, बहुत प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं भगवान। तो आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इसलिए डायरेक्ट भगवान अपने शिष्य को कह रहे हैं, अपने ही चेला को कह रहे हैं कि अब तुम जितना चीज करते हो ना, उन जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो ना, वो सब मुझको अर्पण कर दो। जीवन रूपी हवन, तप रूपी यज्ञ जो होता है, तप रूपी हवन, वो सब चीज वो मुझे ही अर्पण करके चलो कि मैं ब्रह्म, मैं आपको ही देता हूँ, सब आप ही करने वाले, करवाने वाले। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, वो सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अब अर्थात ये कि जब जो सारा चीज जब अर्पण करके चलोगे, मुझे अर्पण करके चलोगे, तो जितना समझ तुम्हारा कर्म है ना, जितना भी कर्म है वो भगवान को अर्पण होते हैं, मतलब भगवान को अर्पित करते हुए चलो।
ऐसे संन्यास योग, संन्यास मतलब अपने स्वयं को जो जिन्होंने न्यास कर डाला हो, छोड़ दिया हो स्वयं को, यानी अपने अहम को, मैं रूप शब्द को जिन्होंने छोड़ दिया हो, इस चीज को संन्यास योग कहते हैं। तो उस संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू जो है शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो भी काम है वो तुम्हें नहीं बांधेंगे। जो भी कार्य तू करेगा, जो करने वाला होगा, जो कार्य कर चुका, वो कर्म बंधन तुझे नहीं बांधेंगे और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। और सारे कार्य जो होंगे तेरे द्वारा आगे, वो सारे कार्य उससे तू मुक्त हो जाएगा और मुझे ही प्राप्त होगा। क्या करके? सारे कार्य को मेरे अर्पण करके, सारे ताप तप दान यज्ञ हवन निद्रा चलना सुनना जानना, अपने सारे चीजों को मेरे अर्पण करके चल, तो तुझे कोई भी कर्म बंधन नहीं बांधेंगे। और यही कार्य जो सन्यासी करते हैं, यही कार्य जो तपस्वी करते हैं, और यही कार्य जो तत्ववेत्ता करते हैं, करके भी अपने इस संसार में अपने धर्म को, जीवन के धर्म को निभाते हुए चलते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि किसी ऐसे कर्म में नहीं फंसूंगा, वो नहीं करते हो ऐसा कोई कार्य जिसमें फंसने की कोई संभावना हो। और अगर उन्हें करना भी पड़े तो वो भगवान को अर्पण करके करते हैं, क्योंकि उनमें मैं अहम नामक जो चीज होती है वो समाप्त हो गई है। मैं नहीं, जो है सो तू ही तू। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। है ना? सभी भूतों में, जितने भूत, क्या यहाँ पे क्या संबोधित किया जा रहा है कि सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, यानी जो नश्वर हो जाने वाली चीजें हैं, जो भूत हैं, जो समाप्त हो जाने वाली चीजें, उनमें समान भाव से वो हर चीज में है। न कोई उनका प्रिय है और न कोई अप्रिय है। और इसमें भी जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। यानी वैसे योगियों की चाल, वैसे योगियों की बैठक, वैसे योगियों की बोली, वैसे योगियों का आचरण, व्यवहार, वचन, सारे कुछ उनमें प्रकट होते रहते हैं, देवत्व गुण होते रहते हैं उनमें। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब कितने लाभ की बातें उन्होंने कही है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी, मतलब कि जो दुराचार का अति भी कर दिया हो, जो भी वैसा दुराचारी भी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अंगुलीमाल डाकुओं ने कितने नागरिकों का वध किया था। जो भी उधर से जाते हैं उनका माल लूटता और उनकी उंगली को काटकर गला में पहन लेता। ये सभी कहानी हम लोग जानते हैं। तो वैसे अतिशय दुराचारी भी आगे चलकर क्या हुए? महर्षि वाल्मीकि हुए, जिन्होंने रामायण की रचना की, है ना? क्योंकि उन्हें बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था, क्योंकि उस रास्ते से बुद्ध गुजरे थे। बुद्ध के एक वाक्य ने उन्हें ज्ञान से भेंट करा दिया। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से, मतलब एक आप ही में, एक उन्हीं में जो स्थिति लगाता है, उस भाव से अगर मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। वैसे दुराचारी भी जो भगवान के भजन में लग चुके हैं एक अनन्य भाव से, सारे संसारिक चीजों को छोड़कर, वो भी जो है साधु ही मानने योग्य हैं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, क्योंकि वो वास्तविक निश्चय वाला है, क्योंकि उसने अब सब कुछ छोड़ दिया है और वो एक मुझे ही मानकर पूजा कर रहा है, अपने ही आत्मा में स्थित हो चुका है। अर्थात
उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि परमेश्वर ही एक है और उनके भजन के समान, उनको भजने योग्य, कोई देखने योग्य है तो परमेश्वर, कोई सुनने योग्य है तो परमेश्वर की वाणी, कोई कार्य करने योग्य है अगर इस जगत में तो परमेश्वर के कार्य। अगर जिन्होंने इन चीजों को समझ लिया, वे जान चुके हैं कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। अब उनके हर कार्य में परमेश्वर का ही भजन है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। कितनी अच्छी बातें कही है उन्होंने कि वो जो इस प्रकार भजन करने लग जाता है, अतिशय दुराचारी भी, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। जो परम शांति चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम है ना, परम आनंद में हमेशा रहने वाले। अहम शिवोहम मतलब मैं ही शिव हूं, शिव मतलब स्थित प्रज्ञ, आनंद में रहने वाले, सच्चिदानंद स्वरूप। तो वो कहते हैं कि तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मतलब यहाँ इन्होंने जोर दिया है इस बात पे कि तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब वैसे परम तपी जो होते हैं, परम तप, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वैसे भक्त नष्ट नहीं होते हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अब कोई भेद नहीं रहा कि कौन भगवान को पूजा करे और कौन नहीं, कौन छूत कौन अछूत, कौन ऊंची जाति कौन नीची जाति, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन अज्ञानी और कौन मूर्ख। जो चाहे वो अगर इस भाव से निश्चय पूर्वक पूजा करता है तो वो चाहे स्त्री हो, स्त्री बहुत सारे प्रवचनों में बोला जाता है या जाने सुनने में आया होगा आप लोगों को भी कि ये जो कार्य है, तप है या जो है, वो स्त्री नहीं कर सकती। अब यहाँ भगवान ने क्लियर कर दिया है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, और आगे भी उन्होंने बतलाया इससे बढ़ के कि चांडाल आदि भी जो कोई भी हो, वो भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जब वो जान जाते हैं कि एक परम शरण बस आप हो, आपके अलावा और अन्यथा कुछ भी परम गति नहीं है, किसी चीज के अस्थाई फल हेतु नहीं है कोई कार्य, तो वो उनके शरणागत होकर उन परम गति को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख से ज्ञान दिया है अपने शिष्य अर्जुन को। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात इसमें क्या कहना है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण होते हैं, जो राज ऋषि होते हैं, भक्तजन, उनके ही शरण को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। जो शरीर को क्षण भंगुर है, ये समाप्त हो जाना है, सुख रहित है, ये परमानेंट सुख नहीं पा सकता। यहाँ पे शरीर बहुत दिव्य लोक, ये पृथ्वी बहुत ह्रास स्कूल होने के बावजूद भी ये दिव्य धाम भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि प्राप्त होना देवताओं भी दुर्लभ मानते हैं, क्योंकि वो अपने सारे कर्मों का हिसाब मनुष्य योनि में आकर अपने गति देते हैं उस कर्मों को, और परम धाम को फिर से सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये क्षण भंगुर है। यहाँ आना तो देवता भी चाहते हैं, देवता भी जब पृथ्वी पे मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान जब भी प्रकाशित होता है, पूर्ण ज्ञान, तो वो मनुष्य शरीर में ही प्रकाशित होता है। यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो
आत्मा के बहुत सारे जन्मों के बाद जब उसके अंतिम स्थिति जब आती है, उस आत्मा को एसेंड होने में, अपने आत्म स्वरूप में आने में, उजागर होने में, तो वो मानव शरीर में ही हो सकता है। और मानव शरीर में जब आत्मा आती है तो इसको इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि वो उजागर उनकी आत्मा जो उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है, यथार्थ रूप है जो आत्मा का, वो जान जाए, वो समझ जाए। तो क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, ऐसा ब्रह्म बोलते हैं अपने शिष्य अर्जुन को। श्री कृष्ण बोलते हैं, उस रणभूमि में उन्होंने इस ज्ञान को प्रदान किया कि तुम आसानी से इस रणभूमि, चाहे वो कौरव और पांडवों की रणभूमि हो या हम मनुष्यों की जो साधारण दैनिक को भी जो जीवन है, वो भी एक रणभूमि की बात ही बन चुका है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इन सब चीजों को भी तो इस तरह उनके भजन से बहुत आसान हो जाता है। जब आत्मा प्रकाशित होती है, जब ज्ञान की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जब उस परम प्रकाश को छूने का प्रयास करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, क्वेश्चन, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे दिव्य अनुभूति के लिए, ऐसे दिव्य धाम को आत्मा जो हमेशा के लिए वहां पे अवस्थित हो जाए, ऐसे हर मनुष्य को प्रयोजन करना चाहिए। हर मनुष्य का ये जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन करके परम गति को प्राप्त कर ले। खैर, ये बातें थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ये अब खत्म होने वाला है 9वां अध्याय दोस्तों, लेकिन एक पैराग्राफ जो बच गया। मुझ में मन लीन करने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अब इन्होंने लेशन दिया कि तुम मुझ में ही लीन मन को करो, मेरा ही भक्त बनो और मेरा ही पूजन करो, मुझी को प्रणाम करो। एक श्री कृष्ण ही है जो शरीर में आकर, वो ब्रह्म जो है शरीर मानव रूप धारण करके उन्होंने बतलाया कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझको ही प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, यानी कनेक्शन करके, योग लगा के, मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा, मेरे जैसा होकर तो मुझे ही मिलेगा, मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी बहुत ये ज्ञान वर्धक, ज्ञान को क्लेरिफिकेशन करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम और साधन था जो आप लोगों के लिए प्रस्तुत था दोस्तों। और इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगे नाम 9वां अध्याय। अब आगे 10वें अध्याय की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा जरूर कि ये मेरे समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो। इस गीता को आप लोगों के सामने पढ़कर मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इस प्रकार के वीडियोस को बना पा रही हूँ। ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे गीता, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के साथ, जो विभूति योग के बारे में है। अब विभूति योग किसे कहते हैं, विभूति किनका लगता है? जिनको विभूति मतलब चंदन, जिनको कहते हैं भस्म कहते हैं। भस्म क्या? भस्म यानी जो राख होती है ना, जो तेजस्वियों की जो राख होती है ना, परम तपियों की जो राख होती है ना, उन्हें विभूति कहा जाता है। तो उस योग के बारे में, मतलब कि स्वयं तप कर कैसे विभूति योग के लिए हम लोग तैयार करते हैं स्वयं को, इसके बारे में है। तो आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और आप सब सदा आनंदित और प्रसन्न रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।